एक दिन भगवान जब गौचारण करने के लिए वन में गए तो देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आया और भगवान के चरणों में शीश नवाया। नाक रगड़ करके इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना मांगी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व संपन्न नारायण हैं। विशुद्ध सत्वम, शुद्ध तो देखा जाता है पर परम विशुद्ध होना बड़ा कठिन है। तो आप कैसे हैं? विशुद्ध सत्वम, सत्व गुण संपन्न है। रजतम की आपके निकट तो कोई गति है ही नहीं। न रजोगुण आपके सम्मुख टिक सकता है न तमोगुण। तव धाम शांतम, केवल आप ही सत्वगुण संपन्न नहीं है ठाकुर जी, आपका धाम भी सत्वगुण संपन्न है। कैसा है प्रभु का धाम? कि वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठमूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं धर्मेण आराधयन् हरिं। भगवान के धाम की एक विशेषता है, वहां वही रहते हैं। बोले कौन? जो वैकुंठ मूर्तया, जिनके हृदय में कोई कुंठा नहीं है किसी के प्रति, मतलब कपट नहीं है। वे ऐसे व्यक्तित्व के धनी ही वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ मूर्तया। और फिर ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं, जिनका एक ही मुख्य धर्म है, कर्म है, क्या? गोविंद की प्रसन्नता। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, कितना मिल जाए ये नहीं, हमारे ठाकुर जी किस में प्रसन्न रहे। अगर हमारे जीवन में विपत्ति है और ठाकुर जी रीझ रहे हैं तो भैया हमें वो भी प्रिय है। अगर रोने से ठाकुर जी को प्रसन्नता मिले तो रो रो करके उनको मनाया करो। ठाकुर जी की प्रसन्नता ही उनका मुख्य लक्ष्य होता है, जो वैकुंठ के अधिकारी हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं। इसलिए जो जीव प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो निश्चित वैकुंठ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रत्येक कर्म को ठाकुर जी से जोड़ो। अगर हम घर में चाय बना रहे हैं और चाय बनाते बनाते हमारा मन क्यों, बरसात है रही है, ठंड भी बढ़ रही है, पकोड़े खाने का मन बढ़ा है, तो भैया पकोड़े खाने में कोई समस्या थोड़े, ये खाओ। लेकिन हमारा मन कर रहा है इसलिए पकोड़े बनाए जा रहे हैं, तो ये तो कर्म बंधन हो जाएगा। हमारे स्वामी जी को पकोड़े खाने हैं, ये भाव मन में आया तो भी कर्म बंधनों में फंस जाओगे। पर मन कर रहा है हमारा पकोड़े खाने का और हमारे मन में आया अरे बरसात भी है रही है पर ठाकुर जी को भोग लगने चाहिए पहले। ठाकुर जी का भी तो मन कर रहा होगा, तो महाराज उसके बाद बाजार जाना, सामान लाना, पकोड़े तलना, ठाकुर जी को पवाना, ये सब भक्ति बन जाएगा। भक्ति का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। माला जपना ही भक्ति नहीं होती, तीर्थ में जाना ही भक्ति नहीं है। प्रत्येक कर्म भगवान से संबंधित रखना यही भक्ति है। हम नहाते हैं इसलिए कि भैया आजकल सनातन धर्म में कथा चल रही तो खूब सज धज करके जाएंगे, तो ये क्या हुआ? भक्ति। क्योंकि कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर पता चला पार्टी में जाना पड़े तब बोले इसलिए सज रहे हैं कि वहाँ पार्टी में जाना है तो अमुक साहब बड़े प्रसन्न होंगे, हमारी सहेलियाँ बड़ी प्रसन्न होंगी और हमें देख के कहेंगे वाह क्या सुंदर लग रहे हो या कितनी सुंदर लग रही हो।
तो अगर जगत को दिखाने के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो कर्म बंधनों में फंस जाओगे। लेकिन अगर पार्टी में भी जाना है तो एक विचार बनाना है बस, क्या कि पार्टी में तो जाना ही है, सजना भी हमने है ही, ये विचार करके जाएं कि पार्टी में तो हम जाएं और हम हैं ठाकुर जी के पुत्र या पुत्रियां। तो भैया पिता जैसा होगा बच्चों को भी तो वैसे ही बनना चाहिए। इसलिए पार्टी में तो हम जा रहे तो खूब सज धज करके जाएंगे ताकि सभी कहें वाह भगवान ने कितनी सुंदर रचना बनाई है। प्राय लोग पार्टी में जाते तो तिलक मिटा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। याद रखो, पार्टी में जाओ या कहीं और, तिलक जरूर लगाना चाहिए। द्योतक है कि हम भगवान के हैं। तो जब हम सज धज करके जाते हैं कहीं भी जाएं, संसारियों की प्रसन्नता के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, तो वो फिर कर्म नहीं भक्ति बन जाते हैं। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर इसी भक्ति की बात करते हैं। भक्ति कैसी हो कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। अखिल कर्म हम भगवान के लिए करें। घर में वही वस्तु आनी चाहिए जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय लगती हो। जिसका भोग हमारे ठाकुर जी को न लग सके वो वस्तु घर में आनी ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या लहसुन खाने के बिना काम कैसे चलेगा। अच्छा विचार करो, बड़े बड़े संत महात्मा तो नहीं खाते, उनको कहा बीमारी है। बात है हमारे विचारों की। इसलिए विचार बदलने आवश्यक हैं। हम भक्ति करें पर कैसी सार्वभौमिक भक्ति करें, प्रतिक्षण ठाकुर जी से जुड़े रहें। जो हमारे ठाकुर जी को पसंद नहीं वो हमको भी पसंद नहीं। जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का, हमें किसी से मतलब नहीं। जो ठाकुर जी के हैं वो हमारे हैं।